अभी मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और संसद में हंगामा हो गया, क्योंकि इस प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक में जो गंभीर अपराधों में गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हटाने का प्रावधान करने का यह बिल लाया गया है। संविधान में किसी भी गंभीर अपराध में यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य का कोई मंत्री गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया गया है, तो उसे हटाने के लिए वर्तमान में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब यदि यह प्रावधान किया जाना है तो आर्टिकल 75 जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के संदर्भ में प्रावधान है, आर्टिकल 164 जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के संदर्भ में प्रावधान है, आर्टिकल 239 AA दिल्ली के संदर्भ में विशेष प्रावधान है, इनमें संशोधन करना पड़ेगा। वर्तमान में यह माना जाता है या यह संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक कोई दोषी नहीं है। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है जिससे कानून का विकास हुआ है, आधुनिक कानून विज्ञान का विकास हुआ है, उसका ये फंडामेंटल है कि गुनाह साबित नहीं है तब तक किसी को अपराधी या दोषी नहीं माना जा सकता, और जब तक वो दोषी और अपराधी नहीं है तब तक उसे कोई ऐसा दंड देना जो उसे संवैधानिक अधिकारों के तहत मिला है, जो उसे संविधान की व्यवस्था के तहत मिला है, वह ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस संदर्भ में वर्तमान में क्या प्रावधान है। तो देखिए, इस संदर्भ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का क्लाउज 8 यह कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या केंद्र में मंत्री हो, यदि 2 वर्ष से अधिक की सजा किसी न्यायालय के द्वारा दी जाती है तो 2 वर्ष से अधिक की सजा के साथ ही उसका पद नहीं रहेगा। वह संसद का सदस्य है तो नहीं रहेगा, वो MLA है तो नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि उसे जिस भी पद को वो होल्ड कर रहा है वो छोड़ना पड़ेगा, तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगा। लेकिन संसद ने ही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के क्लाउज 8 में एक सब क्लाउज 4 जोड़ा, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई लेकिन वह व्यक्ति अपील में चला गया और उसका अपील स्वीकार हो गया, तो जब तक फाइनली केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। अर्थात वह यदि लोअर कोर्ट से कन्विक्ट भी हो गया, 2 वर्ष से अधिक की सजा भी हो गया और हायर कोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई है, तो वह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र में मंत्री रहते हुए न्यायपालिका में अपने केस को डिफेंड करेगा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान विरुद्ध बताते हुए सब क्लाउज 4 को रद्द कर दिया। तो वर्तमान में प्रावधान यह है कि यदि 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी और आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जो वर्तमान प्रस्तावित कानून है 130वें संविधान संशोधन, जिस पे संसद में हंगामे के बाद वह JPC को भेज दी गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट JPC में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बनती है और उसके अनुशंसा के बाद शायद शीतकालीन सत्र में या अगले बजट सत्र में फिर से यह संसद में निर्णय के लिए आएगा। इस प्रस्तावित कानून में यह प्रावधान है कि यदि किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री या राज्य के किसी मंत्री को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, यदि 30 डेज तक वह हिरासत में रहता है तो उसकी सदस्यता, वह मंत्री नहीं रहेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, वो प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं रहेगा। अब सवाल है कि
यह जो संवैधानिक अधिकार है देश के प्रत्येक नागरिक का, मंत्री भी एक नागरिक होता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक दोषी नहीं है, और यह जुरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल है, उसका क्या होगा। दूसरी बात कि संविधान में इसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, संविधान सभा जब संविधान के ऊपर चर्चा कर रही थी तो स्पष्ट था कि उस समय देश में संविधान सभा के सदस्य भी और राजनीति में जो लोग भी आए वो सभी देश के लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस के लिए किए थे, और तपे तपाए लोग थे जिन्होंने देश के लिए कीमतें चुकाई थी। तो उस समय संविधान सभा को लगा कि राजनीति में ऐसे लोग आएंगे जो नैतिक रूप से उच्च मानदंड के होंगे, जो हाई वैल्यूज के, हाई मोरालिटी के लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। इसलिए जो है, यदि कोई व्यक्ति कन्विक्ट होता है, कोई मंत्री केंद्र या राज्य का कन्विक्ट होता है, तो वो खुद नैतिकता से पद छोड़ देगा। इस संदर्भ में कई सारे एग्जाम्पल हैं। जब जैन हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया तो उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और यह स्पष्ट घोषणा की जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाते संसद में वापस नहीं लौटेंगे। तो कई सारे राजनीतिज्ञों ने जब भी वो किसी मामले में उनका नाम आया तो उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार किए गए और तिहाड़ जेल भेजे गए तो उन्होंने पहली बार एक संवैधानिक दुविधा पैदा कर दी कि उन्होंने यह जो है कहा कि मैं कन्विक्ट नहीं हूं, दोषी नहीं हूं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दूंगा। तो वह जेल से रह के मुख्यमंत्री का पद चलाते रहे और एक ऐसी नैतिक संकट, एक ऐसा संवैधानिक संकट देश के सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि इसका देश भर में स्वागत के बजाय विरोध हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से देश की एजेंसियों का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है या उन पे आरोप है, जैसे अभी कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी और एक मंत्री पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने किया, उसे कर्नाटका हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ईडी सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेके बहुत तीखी टिप्पणी की है। ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, उन्होंने त्यागपत्र दिया और चंपई सोरेन को उन्होंने डिप्टी अपना मतलब कि मुख्यमंत्री बने, उनके बदले में वो जेल से बाहर आए, फिर मुख्यमंत्री बने। अभी दिल्ली के पूर्व सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उसमें सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो सालों जेल में रहे और अंत में अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला। तो सवाल है कि जिस तरह से राजनीति में नैतिकता नीचे गई है, जब राजनीति में नैतिकता नीचे गई है तो आज दोषी होने तक कोई पद नैतिकता के आधार पर छोड़ने को जहां तैयार नहीं है, वही उसी नैतिकता का परिणाम है कि आज राजनीतिक दलों को यह डर है, देश के ज्यादातर दलों को यह डर है कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी और उन्हें जो है 30 दिन के लिए किसी भी ऐसे मामले में जेल में रखा जा सकता है और सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है। तो ये जो विरोध है, क्या हमारे देश में जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए क्या कहा था? तोता, पिंजरे में बंद तोता। आज ईडी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर जो भरोसा है देश का, नागरिकों का, राजनीतिक लोगों का, वो कम हुआ है और वो लगातार घेरे में है, शक के दायरे में है। क्यों? क्योंकि आज के जांच एजेंसियां राजनीतिक दलों को, सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से या उनके इशारे पर जब काम करेगी तो सवाल उठेंगे ही और विरोध भी होगा। वैसे राजनीति में देखिए, कोई भी आप कानून भारत में बना के देश की राजनीतिक में अपराधियों के प्रवेश को रोकने का जहां तक सवाल है कि इससे हम अपराधियों के प्रवेश को रोक सकते हैं, तो देश में यदि जो आंकड़े हैं, जो डाटा अवेलेबल है, मेजॉरिटी एमपीज एमएलए पे
न्यायालयों में केस चल रहे हैं, तो फिर तो नैतिकता के आधार पे उन सबको त्यागपत्र देना चाहिए। तो राजनीति का जिस तरह अपराधीकरण हुआ है, इस संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एक बार कहा था कि पहले अपराधियों ने संरक्षण के लिए राजनीतिक दलों का सहारा लिया। राजनीतिक दलों ने कहा कि जब हम इसका संरक्षण कर रहे हैं तो क्यों न इसका इस्तेमाल करें, तो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर अपराधियों को लगा कि जब नेता मेरे कारण चुनाव जीत रहा है तो मैं इसके चुनाव जीतने के लिए जो सारा बूथ कैप्चरिंग या जो भी मैनेजमेंट कर रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ूं, और अपराधी संसद में पहुंच गए। तो अपराधियों के संसद में पहुंचने को कानून से क्या रोका जा सकता है? नहीं, अपराधियों के संसद में पहुंचने को जनता रोक सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। यदि आप मानते हैं देश में लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जनता अंतिम निर्णय करती है, तो जब तक जनता अपराधियों को मत देने से, अपराधियों को चुनने से परहेज नहीं करेगी, जब तक जनता इन्हें रिजेक्ट नहीं करेगी, नोटा का एक ऑप्शन है वोट डालने में, नोटा का इस्तेमाल जब तक जनता नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता है। कानून बना के यदि रोकने की कोशिश होगी, और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां लगातार राजनीतिक इशारे पे काम करने के आरोपों में घिरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर टिप्पणी कर रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता सीबीआई को बताया, तो इसका अर्थ है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी गलत कर रही है, तो जिसके विरुद्ध हो रहा है उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो जुरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल कि जब तक कोई दोषी नहीं है, अपराधी नहीं माना जाए। क्योंकि आज सत्येंद्र जैन यदि क्लोजर रिपोर्ट के बाद सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिए गए, तो उनका जो पूरा राजनीतिक कैरियर को जो नुकसान हुआ है, जो जेल में रहे, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम देश में जनता को अवेयर करें, जनता के बीच हम इस तरह का अभियान चलाएं, जनता को इस तरह से हम नर्चर करें, जनता को हम इस तरह से कन्विंस करें कि अपराधियों को मत न दें। जनता ही रोक सकती है। कानून बना के जो रोकने का प्रयास है उसका दुरुपयोग होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए आज कोई नैतिकता नहीं बची है किसी भी दल के लिए।